हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आई है और जो मांग की गई है उसी के संबंध में ये वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा देखने का ज़रूर प्रयास करिए। इस वीडियो में जो भी तर्क दिए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको पूरा हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे। The Bar Council of India and all state bar councils are strongly in favor of a 3-year minimum experience at the bar to be prescribed for being considered eligible to sit for a judicial service examination। इसमें ये कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य जो राज्यों के बार हैं, स्टेट बार, वो सब भी 3 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस बार में, मतलब एज एडवोकेट आप 3 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में आप अपीयर हों, इसकी डिमांड करता है भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अदर जो स्टेट बार हैं, यूपी और एमपी, हर जगह के स्टेट बार, सभी लोग इसके फेवर में हैं। Presently, fresh law graduates are being allowed to sit for judicial service examination throughout the territory of India without having any practical experience in the bar। जो वर्तमान की व्यवस्था है उसमें जो पीसीएसजे के कैंडिडेट होते हैं वो मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो डायरेक्ट ला करके चले आते हैं, और वो लोग रजिस्ट्रेशन बहुत मैटर नहीं करता, वो लोग जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। ये पूरे भारत में यही फॉर्मेट है। उनको बार का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट द बार, जुडिशियल ऑफिसर्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट द बार आर मोस्टली फाउंड टू बी इनकैपेबल। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तर्क है कि जो जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस नहीं होता या प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं बार में, वो अपने को इनकैपेबल एंड इनेप्ट इन हैंडलिंग मैटर्स को हैंडल करने में अपने को इनकैपेबल, असक्षम पाते हैं। मोस्ट ऑफ सच ऑफिसर्स आर फाउंड इम्पोलाइट, और बहुत लोग पोलाइट नहीं हो पाते, रूड प्रवृत्ति के होते हैं। एंड इम्प्रैक्टिकल इन देयर बिहेवियर विथ द मेंबर्स ऑफ बार एंड लिटिजेंट्स, और वो जो बार के मेंबर हैं, जो एडवोकेट हैं और जो प्रतिवादी और मुकदमे करने वाले लोग हैं, उनके साथ वो इम्प्रैक्टिकल और इम्पोलाइट बिहेवियर शो कर देते हैं। जो अनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं, जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके आ गए, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, 3 साल का अनुभव नहीं है, उनके बारे में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये कहा गया है। दे हैव लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवोकेट्स एंड लिटिगेंट्स इन द मैटर ऑफ प्रॉपर एंड डिसेंट बिहेवियर। उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है कि अधिवक्ताओं की और जो लिटिगेंट्स हैं उनकी अपेक्षाओं पे कैसे खरा उतरें, उसकी उनके पास कमी होती है, और कैसे उनसे बिहेव किया जाता है, मैटर ऑफ प्रॉपर एंड डिसेंट बिहेवियर, कैसे बिहेव किया जाता है, इसके बारे में भी कमी होती है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तर्क हैं। The inexperience at the bar is one of the primary and major reason for delay in the disposal of cases in the subordinate judiciary। जो इनएक्सपीरियंस बार है, बार के का अनुभव न होने की वजह से यही चीज़ें जो हैं, ये जैसे केसों के डिस्पोजल और डिले के लिए जो अधीनस्थ कोर्ट हैं, उनमें केसों के डिस्पोजल और डिले होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड जुडिशियल ऑफिसर्स कैन comprehend and dispose of matters at a much faster pace, thereby leading to efficient administration of justice। और जो ट्रेंड और एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनके साथ ये समस्या नहीं है। वो मैटर को कैसे तेज़ी से करना है और comprehend and dispose of matter at a much faster pace, इनकी अपेक्षा बहुत तेज़ गति से, देयर बाय लीडिंग टू इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और न्याय को भी बहुत अच्छे तरीके से इफिशियंटली प्रोसीड करते हैं। इन द मैटर ऑफ ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
इसके बारे में एक मामला ऑल इंडिया जज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 years एक्सपीरियंस एट द बार हैव बीन डन अवे विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय पासिंग एन ऑर्डर डेटेड 31/3/2002 में एक ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इसके संबंध में 3 years एक्सपीरियंस के संबंध में। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फिलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट टू सीक द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फिलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट टू सीक द मॉडिफिकेशन ऑफ सेड ऑर्डर। उस ऑर्डर में एक मॉडिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। The Andhra Pradesh Public Service Commission have invited application wide notification bearing 9/2020 RC dated 3/12/2020 for appointment of civil judge junior division in AP State Judicial Service for advocates having a minimum eligibility requirement of 3 years as practicing advocate। जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने 3 साल के एक्सपीरियंस का मांग भी दिया है। 3 साल की जिन लोगों की बार में एज एडवोकेट की प्रैक्टिस का अनुभव रहेगा उन्हीं को सिविल जज जूनियर डिवीज़न में अप्लाई करने के लिए आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। और रीट पेटिशन सिविल बियरिंग नंबर 1479/2020 हैज बीन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द प्रैक्टिशनर मिस्टर रेगालाल गड्डा वेंकटेश अगेंस्ट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसके खिलाफ एक आर वेंकटेश के द्वारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के आंध्र प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसके खिलाफ चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ऑन द ग्राउंड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 year एक्सपीरियंस एट द बार इज इलीगल एंड अनवारंटेड। उसमें ये कहा गया है कि जो 3 years का एक्सपीरियंस है बार का वो इनलीगल है और अनवारंटेड है, मतलब अनैच्छिक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइलिंग अनदर एप्लीकेशन टू सीक इम्प्लीमेंटमेंट एज ए पार्टी। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के द्वारा एक पार्टी बना है। एंड सेड मैटर and shall plead in favor the urgency of requirement of 3 year experience at the bar as requirement to be eligible to seat in the judicial service examination। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फेवर किया है, मांग की है कि 3 years एक्सपीरियंस कंप्लाई किया जाए जो जूनियर डिवीज़न है उसमें भी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जेजेएस में 7 year एक्सपीरियंस मांगते हैं और यहाँ पे 3 year एक्सपीरियंस अप्लाई करने के विचार में है। अब आप सभी लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए कि क्या उचित है क्या नहीं उचित है। इसलिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अदर स्टेट के जो बार स्टेट बार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बार है, बिहार बार है, दिल्ली का बार है, तो इनके जो सदस्य हैं और जो अधिकारी हैं वो तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो जुडिशियल के एस्पिरेंट हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 3 year से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नहीं है। तो इसमें कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के विचारधारा हैं। अभी जो पुराना पैटर्न है वही चल रहा है। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये प्रयास ज़रूर है कि आगे से इस पैटर्न को बदला जाए और 3 year एक्सपीरियंस कंप्लाई किया जाए। तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 3 year एज एडवोकेट आपका रजिस्ट्रेशन के बाद ही जुडिशियल एग्ज़ाम के फेवर में है कि आप जुडिशियल एग्ज़ाम PCSJ जूनियर डिवीज़न दें। HJS के लिए तो ऑलरेडी 7 year का है और ये पूरे इंडिया के लिए है। और जुडिशियल के लिए भी 3 year का प्रयास किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये कर दिया गया है और उसके खिलाफ रिट भी पड़ी हुई है। और उस रिट में एक पार्टी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बन गया है जो इसका फेवर कर रहा है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवर कर रहा है। तो यही
महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आती है जरूर प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।